हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम रिव्यू। आप सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम रिव्यू के चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी ईद टू ईच वन ऑफ यू एंड मे गॉड हेल्प अस टू अचीव आवर गोल्स। सो आज के इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। इस टॉपिक के जो क्वेश्चन है ज्यादातर बैंक्स और इंश्योरेंस के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एसएससी में आपको कम देखने को मिलेंगे और रेलवे का कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि रेलवे कभी ज्यादातर एसएससी का पैटर्न फॉलो करता है, लेकिन कभी कभी बैंक का भी पैटर्न फॉलो कर सकता है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 50-50 है, या तो पूछ भी सकता है नहीं भी पूछ सकता है। लेकिन बैंक्स और इंश्योरेंस के प्री एग्जाम्स में 100% 5 क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को देखने को मिलेंगे। और हाँ, मेंस में भी देखने को मिल सकते हैं। आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस या इनके क्लर्क के जो मेंस है इनमें भी आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। डिफरेंस यही रहेगा, जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी क्लर्क में मतलब प्री एग्जाम्स में आ रही थी एज कम्पेयर टू मेंस में, वो थोड़ी टफ आएगी। हो सकता है यहाँ पे सिर्फ क्वाड्रेटिक पूछ रहे प्री एग्जाम्स के अंदर, मेंस में क्यूबिक इक्वेशंस के रूट्स भी कंपेयर करने को दे सकते हैं। तो आज अपन देखेंगे कैसे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के रूट्स अपन शॉर्टकट तरीके से निकाल पाएंगे, और उन रूट्स को कैसे अपन किसी दूसरी इक्वेशन के रूट्स को कंपेयर करके हम अपना जो आउटपुट है वो बताएंगे आपको। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो चलते हैं सेशन की ओर। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन सो यू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? जैसे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक कैसे बोला, इसका एक कारण है। इस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल चल रहा है, वेरिएबल x चल रहा है, उसकी जो मैक्सिमम पावर है उसकी जो मैक्सिमम पावर है उससे अपन डिसाइड करके बताएंगे कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। जैसे इसके अंदर एक ही वेरिएबल चल रहा है x, और x की मैक्सिमम पावर देखो यहाँ पे 1 है और x की पावर यहाँ पे 2 है, लेकिन मैक्सिमम पावर कंसीडर करनी है तो x की जो मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है। और अगर लीनियर और क्यूबिक की बात करूं तो वो इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, तो ऐसी इक्वेशन को अपन बोलेंगे लीनियर। फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे आपने कितने वेरिएबल लिए, लेकिन जो भी वेरिएबल लिए उसकी जो मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या चल रही है, 1 ही चल रही है। तो ये हमारे पास कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। और अगर क्यूबिक की बात करें ये हमारे पास कैसी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। वेरिएबल ये हमारे पास कैसी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। देखो वेरिएबल क्या चल रहा है, x चल रहा है, x की मैक्सिमम पावर क्या चल रही है, 3 चल रही है। तो जिस किसी भी इक्वेशन के अंदर उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर अगर 3 है तो वो क्यूबिक हो जाएगी। अगर इस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल चल रहा है उसकी जो मैक्सिमम पावर हमारे पास 1 है तो वो लीनियर है। अगर कोई भी इक्वेशन है उस वेरिएबल की अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है। ये फंडा आपको क्लियर है? अच्छा, क्या ये आपकी जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक है? देखो वेरिएबल कौन सा चल रहा है, x चल रहा है, x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो क्वाड्रेटिक है। लेकिन आप कहोगे जैसे हम जनरल फॉर्म में अगर इस इक्वेशन को लिखेंगे, जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक की प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आप कहोगे सर आपने जनरल फॉर्म ये होती है, इसके अंदर हमारे पास x स्क्वायर आ रहा है, एक x की क्या हमारे पास टर्म नहीं मिल रही है, फिर भी ये क्वाड्रेटिक कैसी? तो हमारे पास क्या है कि ये x क्या 0 भी तो हो सकता है। क्लियर है? हमारे पास कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट लेट्स सपोज 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, 0। हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जो भी वेरिएबल चल रहा है उसकी मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। क्लियर है? 2 होनी चाहिए। हमें ये पैटर्न, इस पैटर्न को मत रटिएगा कि x स्क्वायर आना चाहिए, x आना चाहिए, c आना चाहिए, b 0 आ जाएगा और सिर्फ x स्क्वायर बचेगा, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये और ये बच जाएगी, तो ये इससे तो x स्क्वायर मिल जाएगा और यहाँ पे एक कांस्टेंट मिल गया। क्लियर है?
तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक है, जो भी वेरिएबल चल रहा है उसकी मैक्सिमम पावर देख लीजिएगा, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारे पास इक्वेशन की जो डिग्री है, जैसे इस इक्वेशन की जो डिग्री अपन क्या कैसे निकालेंगे कि जो भी वेरिएबल चल रहा है उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका मतलब हमारे पास इस इक्वेशन में x की दो वैल्यू आएगी, x की दो ऐसी वैल्यू आएगी जो इसको क्या करें सेटिस्फाई करके इक्वल्स टू में 0 आ जाएगा। मतलब LHS और RHS अपन इक्वेट करते हैं ना, RHS 0 है तो LHS में दो x की वैल्यू ऐसा आएगी, जो फर्स्ट वाली x की वैल्यू रखोगे तब भी 0 आएगा और सेकंड वाली रखोगे तब भी हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा। मैं इन डेप्थ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मतलब डील नहीं करूंगा क्योंकि इन डेप्थ बहुत बड़ा हो जाता है। अगर इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन अगर आप बनाओगे तो हमें पैराबोलिक ग्राफ मिलेगा और फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कहाँ हमें दो पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो ये सब डिस्कशन देखो वर्थ नहीं है क्योंकि हमें कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो जितना जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना चाहिए, बाकी अननेसेसरी नॉलेज तो कुछ मतलब नहीं है। मैं आपको पैराबोला ग्राफ भी बना के बता दूंगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करके बता दूंगा, लेकिन वो मतलब नहीं है, इतना आपके कंपटीशन एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा। तो इन डेप्थ नहीं चलूंगा, जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है उसी चीज को डील करेंगे, क्योंकि मुझे खुद को पता है कि क्या चीज आपको पढ़नी चाहिए क्या नहीं पढ़नी चाहिए। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता चल गया क्या होता है कि जो भी वेरिएबल चल रहा है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं। ये हमारे पास क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन को मैं रूट्स निकालूंगा, जैसे आपने अपने जो 9th या फिर 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे कि मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से अपन इसके रूट्स निकालते हैं। तो पहले एक वो देखेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे अपन बिना मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड करे बिना अपन इस इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालेंगे। रूट्स मतलब सॉल्यूशंस, और कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे मतलब कितनी x की वैल्यू निकलेगी 2 निकलेगी। क्लियर है। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 18। अपन कैसे करते थे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता था 2 उसको मल्टीप्लाई कराता था 18 से, तो अब नंबर बन गया 36। अब 36 को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करो कि हमारे पास प्लस करने पे 13 बन जाए और प्लस माइनस करने पे 13 बन जाए। ऐसा भी तो हो सकता है एक नंबर बड़ा है दूसरा छोटा है, तो प्लस माइनस करोगे तो 13 बन जाएगा, या फिर दोनों को प्लस करोगे तो 13 बन जाएगा। दोनों को माइनस करोगे तो 13 नहीं बनेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या बनेगा, करेंगे तो प्लस आएगा साइन माइनस का, लेकिन माइनस का साइन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए प्लस का साइन चाहिए। साइन भी लेना है आपको, मतलब 13x बनाना है। तो अगर मैं देखूंगा तो मेरे को पता है 4 9 36, ठीक है, और दोनों क्या ले लूंगा प्लस में ले लूंगा, तभी तो मेरे पास प्लस का 9 प्लस का 4 क्या दे देगा 13x दे देगा। क्लियर है। अच्छा, तो अब मैंने बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर दिया, किसके अंदर स्प्लिट कर दिया, प्लस का 4x प्लस का 9x प्लस 18 = 0। क्लियर है। फिर क्या करता था, ये जो दो टर्म्स में से कुछ कॉमन ले लेता हूं मैं, फिर इन दो टर्म्स में से कुछ कॉमन ले लेते हैं अपन, ऐसे करते हैं इसको। अच्छा, इसमें से मैंने कॉमन ले लिया, क्या ले लिया 2x कॉमन ले लिया, इधर बच गया x प्लस 2। क्लियर है। इसमें मैंने क्या कॉमन ले लिया, प्लस का 9 कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बच गया x प्लस 2। और हमें स्कूल में ये सिखाया जाता है कि हमारे पास ये और ये जो हमारे पास जो फैक्टर्स निकल गए हैं x प्लस 2 और x प्लस 2, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो एक तो हमारे पास इन दोनों में से एक कॉमन आ जाएगा x प्लस 2 का। और एक और अपन कैसे फैक्टर निकालते थे, ये ऐसे 2x प्लस 9 करके, दूसरा क्या हो जाएगा 2x प्लस 9 = 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या x प्लस 2 = 0 को लगे तो एक आएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। और अगर 2x प्लस 9 = 0 करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x = -9/2। क्लियर है।
x इज इक्वल टू -9/2। अब अपन शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड यूज करते हैं कि कैसे अपन बिना ये इतना बड़ा प्रोसेस करके विद इन फ्यू सेकेंड्स के अंदर रूट्स निकाल पाएंगे किसी भी इक्वेशंस के। ये मेरे पास इक्वेशन है, इसके रूट्स निकालने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 2 3 जा 6 नंबर बन गया। इसको दो ऐसे नंबर में स्प्लिट करेंगे कि जिसका प्रोडक्ट हमारे पास, जिसको प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 5 आना चाहिए। देखो दोनों प्लस प्लस चलेंगे नहीं, या तो दोनों माइनस का हो या एक माइनस का हो एक प्लस का हो, ऐसे साइन चलेगा। अच्छा अब देखो मेरे को पता है 3 और 2 है हमारे पास। 3 और 2 को प्लस करने पे 5 बन रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 6 बन रहा है। क्या 3 और 2 को प्लस करने पे मेरे पास -5 बन रहा है क्या? -5 चाहिए मेरे को, माइनस का 5x चाहिए। क्लियर है ना? अगर इन दोनों का आप प्लस लोगे तो मेरे पास क्या बनेगा, प्लस का 5 बनेगा, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। इन दोनों का आप क्या करोगे, माइनस लोगे, क्योंकि माइनस का 3 माइनस का 2 मेरे पास कितना बन जाएगा, माइनस का 5, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के पे भी मेरे को क्या आंसर मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का 2 हो जाएगा। अच्छा अब ये मेरे पास ये बन गए नंबर, माइनस का 3 माइनस का 2 ऐसे नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव का 6 मिल रहा है मेरे पास, और जिनको अगर मैं आपस में ऐड करा दूंगा तो माइनस का 5x मिल रहा है। अच्छा अब जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, उससे डिवाइड कर दो, और ये जो साइन था उसको चेंज कर दो। अगर माइनस का साइन है वह प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन है वह माइनस हो जाएगा। तो दोनों माइनस के तो साइन चेंज कर देंगे, दोनों प्लस का आ जाएंगे। तो मेरे पास एक आ जाएगा क्या, 3/2, और दूसरा क्या आ जाएगा 1। इजी मेथड है। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है? सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30 आया। 30 को दो ऐसे नंबर में स्प्लिट करना है जो मेरे पास क्या बन जाए, 17 बन जाए। तो मैंने कर दिया किसमें, 15 और 2 में, और दोनों क्या ले लूंगा, प्लस में ले लूंगा, क्योंकि मेरे को क्या बनाना है, प्लस का 17x बनाना है। ठीक है, तो मेरे पास आ गया क्या, प्लस का 15 प्लस का 2। लेकिन मैंने आपको क्या क्या रखा है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आता है उसको डिवाइड करना है, और जो साइन अपन ने जो प्लस में लिए थे उसको साइन कन्वर्ट कर देंगे। तो प्लस का माइनस हो जाएगा, जहां पे भी प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, जहां पे भी माइनस है वहां प्लस हो जाएगा। तो आपका आंसर ये आ जाएगा। अच्छा साइन अपन क्यों कन्वर्ट करते हैं, आपने देखा होगा कि जब हमारे पास क्या वो फैक्टर्स ऐसा आए थे, x + 2 और 2x + 9 समथिंग ऐसा आया था इक्वल टू 0। तो अब देखो जब अपन इसको इक्वेट करते थे तो देखो यहाँ पे प्लस की वैल्यू थी, उधर जाती तो माइनस में कन्वर्ट हो जाती थी। तो ये सेम वही सिचुएशन है, सेम वैसे ही मेथड है, बस इसको मैंने क्या शॉर्टकट तरीके से, इजी तरीके से इसको बना दिया है बस। तो यहाँ पे मेरे पास प्लस की वैल्यू है, लेकिन इक्वल टू के इस तरफ चला जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। जो प्लस की है वो माइनस में चली जाएगी, और जो माइनस की है वो इस साइड में क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। इसलिए अपन क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 15/6 माइनस का 2/6, जो कि क्या आता है माइनस का 1/3। ये दो आपके पास क्या आ गई, वैल्यूज आ गई। क्लियर है? सो अभी अपन ने समझा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा हमारे पास क्या दो रूट्स आते हैं, ठीक है। अच्छा वो दो रूट्स क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या कोई मतलब अलग अलग है या फिर इमेजिनरी है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे आने वाली क्लास में। अभी तो सिर्फ मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इस टॉपिक का। सो अभी अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल दिए। अच्छा आपके जो रूट्स है, जैसे आपके एग्जाम्स में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी जाएगी
कभी भी ऐसी इक्वेशन नहीं पूछी जाएगी जिसके रूट्स इमेजिनरी निकल जाए। क्लियर है? क्योंकि इमेजिनरी वाली जो चीज आ जाती है वो 12th के टॉपिक्स आ जाते हैं, क्योंकि ये आपकी आयोटा बन जाएगा। वो आयोटा रूट्स में अगर कोई भी हमारे पास रूट आ जाता है नेगेटिव में तो वो आयोटा आयोटा कहलाता है, क्योंकि वो इमेजिनरी रूट आ जाता है। क्लियर है? तो ये सब अपन डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आपके कंपटीशन लेवल में इतना नहीं पूछा जाएगा कि आपको जो रूट्स है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे दे रहे हैं जिसमें अपन के जो रूट्स आ रहे हैं वो इमेजिनरी आ रहे हैं। कोई भी इक्वेशन ऐसी नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, और ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपकी जो इक्वेशन है ये जैसे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से ही सॉल्व हो जाए। कभी कभी नहीं भी सॉल्व होती है तो उसका हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? माइनस का बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इससे भी आप क्या कर सकते हो? रूट्स निकाल सकते हो, जब आपके क्या रूट्स नहीं निकलेंगे। लेकिन ऐसी सिचुएशन आपके पास आएगी नहीं, आपको बहुत इजी दे रखा होगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं दे रखा होगा, आपको मिडिल टर्म स्प्लिट से ही रूट्स निकल जाएंगे, मतलब इसमें जाना नहीं पड़ेगा। अगर इसमें चले गए तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर है? तो इससे भी आप क्या निकाल सकते हैं? रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है? और हमारे पास दो वैल्यू आएगी, एक बार आप क्या प्लस का साइन कंसीडर करोगे, एक बार आप माइनस का साइन कंसीडर करोगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कितने निकल के आते हैं रूट्स? दो रूट्स निकल के आते हैं। ठीक है? अच्छा, अब थोड़ा सा अपन इसकी ऑब्जर्वेशन पे चलेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को अगर अपन ऑब्जर्व करेंगे तो किस तरीके से बनेंगे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्या होगा कि जैसे आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी, उन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको अगर रूट्स कंपेयर करने हैं तो आप सिर्फ b और c के साइन देख के ही आप बता सकेंगे कि इसके अंदर कैन नॉट डिटरमाइन निकलेगा या फिर इसके अंदर क्या x ग्रेटर देन होगा y से। दो ही ऐसे केस है वो अपन डिस्कस करेंगे। जैसे अगर अपन जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन की बात करें, जनरल इक्वेशन होती है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c = 0। ये चीज सिखाने का पर्पस यही है, जैसे मैं रूट समझाऊंगा आपको कि रूट्स कैसे निकल के आते हैं, मतलब कौन सा रूट प्लस जाएगा कौन सा माइनस जाएगा b और c की वैल्यूज से। तो b और c की वैल्यू से ही आप डिटरमाइन कर पाएंगे कि दो इक्वेशन होगी, जैसे फर्स्ट इक्वेशन ये और सेकंड ये थी। ये दो इक्वेशन मिलेगी आपको क्वेश्चन के अंदर। आपको क्या कह रखा होगा कि भाई आपको इनके रूट्स कंपेयर करके बताना है। जैसे ये यहाँ पे ax² यहाँ पे y ले लीजिए, आपको कंपेयर करके बताना है कि क्या x बड़ा है y से, क्या x बड़ा और बराबर है y से, क्या y बड़ा है x से, क्या y बड़ा और बराबर है x से, क्या x बराबर है y के, या फिर अपन कुछ कह नहीं सकते x और y के बारे में। तो ऐसे आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो b और c के साइन से ही अपन डिटरमाइन कर सकेंगे, एक शॉर्टकट है ये। b और c के साइन से डिटरमाइन कर पाएंगे कि जो हमारे पास इनके जो रूट्स को कंपैरिजन करेंगे तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा? कैन नॉट डिटरमाइन मिलेगा या फिर x ग्रेटर देन y मिलेगा। सिर्फ दो ही ऐसे केसेस है, लेकिन उसके लिए अपन को थोड़ा सा रूट्स का ऑब्जर्वेशन देखना पड़ेगा। देखो जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक की जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c = 0 और a हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये वाली पूरी वैल्यू क्या x² के आगे अगर a 0 भी हो जाएगा तो ये तो x टर्म 0 हो जाएगी और यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी? 1। तब तो ये इक्वेशन ही क्या बन गई? लीनियर बन गई। सो हमारे पास a क्या हो जाएगा? हमेशा क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। क्लियर है? अच्छा, अगर 0 से बड़ा नहीं भी है तो अपन इस a वाली जो वैल्यू है, जैसे आप लेट सपोज ये है आपके पास, अगर आपके पास यहाँ पे क्या ये नेगेटिव आ रहा है तो इसको इस साइड में ले जा सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। अच्छा, अब आती है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। रूट्स में इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? तो हमारे पास होता है
मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये तो होता है सम ऑफ रूट्स, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आएंगे, दो वैल्यूज आएगी अल्फा और बीटा। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि इनके जो दो रूट्स आएंगे उनको ऐड करके और आगे माइनस आएगा इनटू एक्स, और इनके जो दो रूट्स आएंगे इनको जो प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या कोई कांस्टेंट टर्म निकल के आ जाएगी। तो इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ देयर रूट्स। उनके सम ऑफ रूट्स x से मल्टीप्लाई हो जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन है किसके फॉर्म में, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स के फॉर्म में है। अच्छा, अब मेरे को पता है सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। ठीक है, अगर आपको सम ऑफ रूट्स की वैल्यू निकालनी है तो आपको कुछ नहीं करना है कि आपके पास जो x का जो कोफिशिएंट है वो b होगा, तो b अपॉन a आगे माइनस आ जाएगा, a क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू निकालनी है तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, तीसरी टर्म जो कि क्या कांस्टेंट टर्म होती है, c अपॉन a जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो a। तो फिर आपके पास अगर अल्फा प्लस बीटा आ गया और अल्फा इंटू बीटा आ गया तो इस इक्वेशन में रख दोगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रही, यहाँ पे हमारे पास b भी पॉजिटिव है और c भी पॉजिटिव है, तो अल्फा और बीटा क्या होगा ये हमें बताना है। अच्छा, जब देखो अब इस इक्वेशन के अंदर अगर b भी पॉजिटिव है और a तो क्या ऑलरेडी क्या ग्रेटर देन 0 है, तो a हमारे पास ऑलरेडी क्या पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0। अगर पॉजिटिव नहीं भी है, अगर नेगेटिव होगा तो अपन इसे पॉजिटिव बना देंगे, ये मैंने पहले आपको बता रखा है। तो a तो हमारे पास क्या ऑलरेडी पॉजिटिव है, क्लियर है, a इज ऑलरेडी पॉजिटिव, यहाँ पे लिख देते हैं a इज ग्रेटर देन 0, a इज ऑलरेडी पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा बात क्या है कि b और c की आएगी। अच्छा, अब ध्यान से देखना, अब हमारे पास अगर b अगर पॉजिटिव है, a तो पहले से ही पॉजिटिव है, b हमारे पास पॉजिटिव है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स मेरे पास निकल के क्या आएंगे, नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये क्या बन जाएगा नेगेटिव टर्म बन जाएगी, ये प्लस लेकिन आगे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखो हमारे पास क्या है, c भी पॉजिटिव है और a ऑलरेडी पॉजिटिव है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरे पास क्या आएगा पॉजिटिव मिलेगा। अच्छा, अब ध्यान से ऑब्जर्व करके बताना, इन दो रूट्स का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब देगा, या तो दोनों क्या हो जाएंगे माइनस में हो जाएंगे, या दोनों क्या हो जाएंगे पॉजिटिव में हो जाएंगे। समझ में आती है बात? अच्छा, अब इन दोनों रूट्स का जो सम है वो मेरे को नेगेटिव कब देगा, या तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास बड़ा हो जाएगा तो माइनस प्लस माइनस दे देगा, या फिर अगर ये बड़ा हो जाएगा मेरे पास, ये बड़ा हो जाएगा माइनस प्लस तो ये नेगेटिव दे देगा मेरे को। ये दोनों सिचुएशन हो सकती है मेरे पास। अच्छा, दोनों प्लस प्लस होंगे नहीं, अगर दोनों प्लस प्लस होंगे तो मेरे पास क्या आंसर माइनस आएगा मेरे पास। और क्या हो सकता है नेक्स्ट केस, या दोनों क्या आ जाएंगे माइनस 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 करने पे माइनस माइनस क्या हम करेंगे प्लस और लिखेंगे माइनस। तो तीन सिचुएशन है हमारे पास, या तो दोनों क्या माइनस माइनस बनेंगे या दोनों क्या प्लस प्लस बनेंगे। क्लियर है? अब देखो एक प्लस और एक माइनस नहीं बन सकता, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस बनेगा तो अल्फा इंटू बीटा इनका प्रोडक्ट तो नेगेटिव आ जाएगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये दोनों केसेस नहीं बनेंगे, क्योंकि ये क्या कहता है एक प्लस और एक माइनस, तो एक प्लस की वैल्यू अगर एक माइनस की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो इनका जो प्रोडक्ट तो माइनस आएगा, लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट क्या आना चाहिए माइनस आना चाहिए, सॉरी प्रोडक्ट क्या आना चाहिए प्लस आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है माइनस आ रहा है। इन दोनों केसेस को अगर मैं लूंगा तो इस वजह से ये दोनों नहीं आ सकते। सिर्फ एक ही केस बचा है, क्या दोनों क्या आ जाएंगे मेरे पास रूट अल्फा और बीटा क्या आ जाएंगे माइनस आ जाएंगे। क्लियर है? समझ में आया आपको? और केसेस अगर अपन डिस्कस करेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगी पिक्चर इसकी। ठीक है, प्लस प्लस ले लिया मैंने, एक बार क्या इसको प्लस एक बार इसको माइनस। अच्छा, b प्लस और c माइनस,
बी प्लस और ए ऑलरेडी प्लस है, तो अभी भी मेरे पास सम ऑफ रूट्स तो क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। भाई बी प्लस है, ठीक है, और ए भी ऑलरेडी प्लस है, तो प्लस प्लस तो प्लस है, लेकिन आगे माइनस है, तो मेरे पास अल्फा सम ऑफ रूट्स अभी भी क्या आ जाएगा मेरे पास, नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा अब देखना, सी मेरे पास नेगेटिव है और ए तो हमेशा क्या है, ऑलरेडी मैंने कह रखा है कि प्लस ही रहेगा, लेकिन सी नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, सम ऑफ रूट्स भी नेगेटिव, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी नेगेटिव। अब ऑब्जर्वेशन देखना, अल्फा इंटू बीटा मतलब दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव कब हो सकता है, एक प्लस में और दूसरा माइनस में। क्लियर है ना, एक प्लस में और दूसरा माइनस में। अच्छा यही केस हो जाएगा, दोनों प्लस प्लस होंगे तो मेरे पास प्रोडक्ट भी प्लस मिलेगा, दोनों माइनस माइनस होंगे तो मेरे पास प्रोडक्ट भी क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। अच्छा अब देखो, ये मेरे पास माइनस कब मिलेगा, ये माइनस कब मिलेगा मेरे पास, कि जब अल्फा माइनस हो और बीटा प्लस हो, क्योंकि माइनस की चीज बड़ी होगी, उसमें से प्लस की चीज अगर अपन मेरे पास क्या, अल्फा अगर माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा मेरे पास, माइनस देगा। अगर अल्फा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो इफ अल्फा इज ग्रेटर देन बी, अगर अल्फा बी से बड़ा होगा तो अल्फा बड़ा होगा तो नेगेटिव टर्म बड़ी होगी एज कंपेयर टू पॉजिटिव में, तो नेगेटिव एक माइनस की टर्म और दूसरी प्लस की टर्म, तो ओवरऑल मेरे को क्या देगा, माइनस ही मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव टर्म क्या बड़ी है। क्लियर है, नेगेटिव टर्म क्या बड़ी है, तो इस केस में मेरे पास क्या मिलेगा, होंगे तो अल्फा और बीटा मेरे पास क्या होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, लेकिन अल्फा क्या है मेरे पास, नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव टर्म बड़ी है, और बीटा मेरे पास क्या, पॉजिटिव टर्म है। तभी तो बड़ी नेगेटिव टर्म में से छोटी पॉजिटिव टर्म माइनस करेंगे तो ओवरऑल आंसर मेरे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जैसे मेरे पास माइनस का 5 प्लस का 3 कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आएगा ना, तो ये चीज मेरे पास क्या, माइनस की बड़ी, तो ये मान लिया मैंने क्या, अल्फा मान लिया। क्लियर है, नेक्स्ट केस लेते हैं। ये हो गया हमारे पास, ये क्या ले ले, एक बार माइनस एक बार इसको प्लस, ये माइनस ये प्लस देखने पे देख बी को माइनस रख दिया, सी को प्लस रख दिया, तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या निकल के आएंगे, ऑब्जर्वेशन कीजिएगा। देखो बी माइनस है, ये ऑलरेडी प्लस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास सम ऑफ रूट्स तो क्या मिलेगा मेरे पास, प्लस। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं, देखो सी भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा अल्फा और बीटा पॉजिटिव कब होंगे, जब या तो दोनों प्लस के हो या दोनों माइनस के हो। क्लियर। अच्छा सम ऑफ रूट्स दोनों प्लस कब होंगे, या तो मेरे पास क्या हो, दोनों प्लस के चल जाओ, बराबर है, दोनों प्लस के चल जाओ मेरे पास, या फिर क्या हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, लेकिन ये प्लस का माइनस के अंदर अल्फा बड़ा होना चाहिए बीटा से, बराबर, अल्फा बड़ा होना चाहिए बीटा से। अब देखिएगा, हमें पता है प्रोडक्ट में पॉजिटिव कब मिलेगा, या दोनों टर्म पॉजिटिव है या दोनों टर्म नेगेटिव है। ठीक है। अच्छा क्या ये चीज हो सकता है, ये वाला केस हो सकता है क्या इसके अंदर, ये वाला केस नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि एक प्लस का होना चाहिए एक माइनस का होना चाहिए। जब एक नंबर प्लस का दूसरे माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आंसर आउटपुट में क्या आएगा, माइनस का आएगा, लेकिन माइनस का नहीं चाहिए प्लस का चाहिए, तो दोनों मेरे पास क्या आएंगे, प्लस प्लस ही आएंगे। क्लियर है, तो ये केस सेटिस्फाई करेगा कि दोनों प्लस प्लस आएंगे, और उनके प्रोडक्ट को अगर प्लस की चीजें अगर प्रोडक्ट भी करेगी तो क्या आएगी, प्लस ही मिलेगा मेरे को। क्लियर। अच्छा गाइस, अभी अपन ने ये कंडीशन देखी थी, जब b की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, c की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो हमारा जो रूट्स का जो नेचर है वो क्या आएगा, दोनों नेगेटिव आएगा। इस तरीके से हम सब ने अपन सब ने b और c की जो जो वैल्यूज थी, जैसे प्लस में माइनस में हमें माइनस प्लस के रूट्स मिल रहे, अगर b और c, अगर b माइनस में होगा c प्लस में होगा तो दोनों मेरे पास पॉजिटिव रूट्स निकलेंगे। तो ये सब अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब आइए चलते हैं मेन शॉर्ट ट्रिक के ऊपर। जैसा लेट्स सपोज आपके पास एग्जाम में ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसके अंदर हमारे पास क्या है, b और c। एक बार b हमें क्या मिल रहा है, एक बार b हमें मिल रहा है प्लस और c मिल रहा है प्लस। ये कोई फर्स्ट इक्वेशन, लेट्स सपोज ये इक्वेशन है हमारे पास,
ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या मिल रही है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन मिल रही है। अच्छा, जब b प्लस में होगा c प्लस में होगा तो हमारे पास दोनों रूट्स क्या आएंगे, जब b प्लस में होगा और c प्लस में होगा दोनों रूट्स मेरे पास क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। क्लियर है? अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, जब हमारे पास b नेगेटिव है और c प्लस में, b माइनस में और c प्लस में, तो दोनों रूट्स किस तरीके से आएंगे, b नेगेटिव और c प्लस में, b नेगेटिव और c प्लस में, तो हमारे पास दोनों रूट्स पॉजिटिव आएंगे। क्लियर है? और लेट सपोज इसकी इक्वेशन बन रही है हमारे पास, इक्वेशन यही बनेगी, यहाँ पे देखिएगा माइनस का b आएगा, यहाँ पे प्लस का c आ रहा है, और उसी तरह यहाँ पे प्लस का b आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास प्लस का c आ रहा है। अच्छा, अब इन इक्वेशंस को, इनके रूट्स बिना इनके रूट्स निकाले हुए अपन इसको डायरेक्ट सॉल्व कर पाएंगे। किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, अब देखिएगा इसके अंदर हमेशा एक ही कंडीशन बनेगी, हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन के रूट्स होंगे वो हमेशा इस वाली इक्वेशन के रूट से बड़े होंगे। लेट सपोज आपने ये वाला रूट ले लिया, तो इसकी जो वैल्यू आई, जो इस इक्वेशन की एक रूट की वैल्यू ही आई, रूट मतलब एक सॉल्यूशन x का, उसकी ये वैल्यू आई। अगर इससे कंपेयर कराओगे तो ये तो दोनों नेगेटिव है, तो पॉजिटिव टर्म्स क्या नेगेटिव टर्म से बड़ी होती, तो ये वाला बड़ा होगा इन दोनों से। उसी तरह अगर अपन इसी इक्वेशन के सेकंड रूट की बात करें जो कि पॉजिटिव में, तो ये वाला भी रूट क्या इन दोनों रूट से बड़ा ही होगा। तो इस केस में अपन कह सकते हैं, अच्छा यहाँ पे x मत ले लीजिए, y ले लीजिए। तो जब कभी भी आपके पास इस तरीके से कंडीशन आ जाएगी, तब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो सेकंड वाली इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल चल रहा है, कौन सा y चल रहा है, वो बड़ा होगा x, y is greater than x। बिना सॉल्यूशन निकाले हुए अपन बता सकते हैं कि इसका जो आउटपुट आएगा जब इन दोनों इक्वेशंस को अपन कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, y is greater than x। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान से देखना, अगर ये चीज जैसे ये हमारे पास क्या माइनस का b प्लस का c, अगर ये फर्स्ट इक्वेशन में फॉलो हो रहा है तो फर्स्ट इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो बड़े होंगे एज कंपेयर टू सेकंड के। मतलब कि आपके पास अगर या माइनस या प्लस और या प्लस प्लस, जब b नेगेटिव और c प्लस होता है, b नेगेटिव और c प्लस होता है, दोनों प्लस प्लस के, और यहाँ पे दोनों माइनस माइनस के, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास ये प्लस प्लस और ये माइनस प्लस। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, देखो ये वाले रूट्स क्या इन रूट से बड़े होंगे, तो इस केस में आपका क्या बनेगा, x इज ग्रेटर देन दैट। मतलब जिस किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर b नेगेटिव चल रहा है और c पॉजिटिव चल रहा है, मतलब ये वाले रूट्स इस वाले रूट से बड़े होंगे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, सेकंड वाले इक्वेशन के अंदर b और c दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। क्लियर है? अगर फर्स्ट इक्वेशन में b नेगेटिव आ रहा है, सेकंड में पॉजिटिव आ रहा है, यही पैटर्न चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप c पॉजिटिव कर दो और b नेगेटिव कर दो। अगर c पॉजिटिव कर दोगे आप, ये देखो c पॉजिटिव और b नेगेटिव कर दोगे तो मेरे पास क्या मिल जाएंगे, सॉरी, अगर आप b को अगर आप पॉजिटिव मान लोगे और c को आप क्या मान लोगे, नेगेटिव मान लोगे, तो मेरे पास माइनस प्लस आएगा। लेकिन हमारे पास क्या प्लस प्लस ही चाहिए अपन को। तो ये सीक्वेंस याद रखना, b हमेशा नेगेटिव और c प्लस, और दूसरी वाली इक्वेशन में b और c दोनों प्लस होने चाहिए। और जिस किसी भी इक्वेशन में जहां पे b नेगेटिव आ रहा है, जहां पे c पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इस वाली के जो रूट्स होंगे दूसरी वाली इक्वेशन के रूट से बड़े होंगे। लेकिन दूसरी वाली इक्वेशन के अंदर भी b और c क्या दोनों पॉजिटिव होने चाहिए और कोई दूसरा रिलेशन नहीं बनना चाहिए। तो ऐसी इक्वेशंस का अपन डायरेक्टली आउटपुट निकाल सकते हैं। इस केस के अंदर आप बिना रूट्स को कंपेयर करे हुए आप कह सकते हो या तो y ग्रेटर होगा x से या फिर x ग्रेटर होगा y से। अगर y ग्रेटर होगा x से तो ये वाली कंडीशन लगेगी y वाले इक्वेशन में, ठीक है, मतलब y वाले इक्वेशन में b नेगेटिव होगा c पॉजिटिव होगा। अगर x बड़ा होगा y से तो हमारे पास ये वाली कंडीशन लगेगी x के अंदर, मतलब x ये जो हमारे पास x वेरिएबल चल रही है इस इक्वेशन के अंदर, तो इसका जो b है नेगेटिव होगा और c क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है? ये हमारे पास फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक थी। एक और शॉर्ट ट्रिक है,
एक हमारे पास है जब हमारे पास बी पॉजिटिव है सी नेगेटिव है, बी हमारे पास क्या पॉजिटिव और सी नेगेटिव, और दूसरी क्या है बी नेगेटिव और सी भी नेगेटिव। अच्छा, जब बी पॉजिटिव होगा किसी पर्टिकुलर इक्वेशन में और सी नेगेटिव होगा तो अल्फा और बीटा क्या आएंगे, देखिएगा इसके अंदर देखिएगा बी पॉजिटिव और सी नेगेटिव तो माइनस प्लस, ये बात समझ में आती। अच्छा, जब बी और सी दोनों नेगेटिव होंगे तो मेरे पास क्या अल्फा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव, अल्फा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव। अच्छा, अब आपके पास जैसे ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड मेरे पास ऐसे बन जाएगी, ये बाय दे दी, ठीक है। इस इक्वेशन में देख लीजिए हमारे पास क्या है, बी हमारे पास क्या पॉजिटिव चल रहा है, सी नेगेटिव चल रहा है, और इस केस में बी और सी दोनों नेगेटिव चल रहे हैं। तो अब इसमें ऑब्जर्व कीजिए, आप अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स है इसको कंपेयर करोगे तो अब देखो ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव तो क्या हो जाएगी, ये इससे छोटा हो जाएगा और इसका पता नहीं, ठीक है, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है क्योंकि वैल्यू पता नहीं। अच्छा, अब इसकी बात देखते हैं, ये वाला तो क्या हो जाएगा, इसके क्या पता नहीं हो सकता है क्योंकि इससे बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, लेकिन ये इससे क्या बड़ा ही होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। उसी तरह इस इक्वेशन के जो रूट्स है, मतलब सेकंड वाले इक्वेशन के जो रूट्स है, अगर फर्स्ट वाले इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो आपको एक ऐसा केस मिलेगा जिसके अंदर आप कह सकोगे कि इसका जो एक ये वाला रूट है, मतलब अल्फा का जो रूट आया जो पॉजिटिव में वो बड़ा होगा इससे। तो आप इस इक्वेशन में कहोगे कि तो इस इक्वेशन में कह रहे होंगे कि क्या x ग्रेटर देन y, और इस इक्वेशन में कह रहे होंगे कि ये वाला रूट है ये इससे बड़ा होगा, y ग्रेटर देन x है। क्लियर है? फर्स्ट वाली इक्वेशन में हमारे पास क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव अगर इस नेगेटिव से कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे x क्या है, बड़ा है y से। उसी तरह सेकंड वाली इक्वेशन के अगर रूट के कंपेयर करोगे, मतलब मैं ये पॉजिटिव वाला अगर कंपेयर करूंगा इस नेगेटिव वाले से, तो ये वाला जो पॉजिटिव है इस नेगेटिव से बड़े होगा, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से बड़े होते, तो इस केस में बोलोगे y ग्रेटर देन x है। जब कभी भी आपके पास ऐसा सीन आ जाता है जब हमें समझ में नहीं आता है x बड़ा होगा या छोटा होगा, तो इसका आंसर होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। रिलेशन इज कॉम्प्लेक्स, देयरफॉर वी कैन नॉट establish a perfect relation। हम एक परफेक्ट रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर सकते, इसका जो रिलेशन है वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड चला जाएगा, मतलब ये वाला केस फिफ्थ वाला। अच्छा, अब आपको ध्यान देने की क्या जरूरत है, बी पॉजिटिव सी नेगेटिव और बी और सी नेगेटिव चले, या अगर फर्स्ट इक्वेशन में ये चीज फॉलो हो रही बी और सी नेगेटिव, सेकंड में बी पॉजिटिव सी नेगेटिव, ये ही पैटर्न चलना चाहिए, बी पॉजिटिव सी नेगेटिव होना चाहिए और बी और सी दोनों नेगेटिव, कोई सी भी इक्वेशन में हो। क्लियर है? इसके अंदर तो आपको देखना भी नहीं है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि इसका जो रिलेशन है सीधे क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा। तो बस ये चीज आपको ध्यान रखना है, बी पॉजिटिव है और सी नेगेटिव है पहली इक्वेशन के अंदर, और दूसरी इक्वेशन के अंदर अगर दोनों नेगेटिव है तो सीधा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर पहली इक्वेशन के अंदर दोनों नेगेटिव है और दूसरी इक्वेशन के अंदर बी पॉजिटिव है सी नेगेटिव है तो अभी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो ये दो केसेस थे जो मैंने आपसे डिस्कस करे थे। यही एक ऐसा केस है जिसमें हम बिना इक्वेशन के जो रूट्स को सॉल्व किए बिना अपन बता सकते हैं कि इनका जो फाइनल आउटपुट क्या रहेगा। बाकी आप ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चंस या फिर 80% क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको रूट्स निकाल के कंपेयर करने पड़ेंगे। लेकिन दो केसेस सिर्फ ऐसे हैं जिसके अंदर आप सिर्फ बी और सी की वैल्यूज देख के आप बता सकोगे कि ये जो रिलेशन है ये क्या है, या तो कैन नॉट डिटरमाइन आ जाएगा, या फिर एक मैंने बताया था या तो x ग्रेटर देन y होगा या फिर y ग्रेटर देन x होगा। और किसी भी तरीके की शॉर्ट ट्रिक नहीं है। बाकी आपको अगर कोई इनके अलावा अगर कोई भी साइन मिलता है तो सिंपल से अपन को वही वाला ट्रेडिशनल मेथड इनके रूट्स निकाल के कंपेयर करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई सेशन। अगर कुछ भी डाउट आता है रिलेटेड टू एनी कंसेप्ट सो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं आपको एक्नॉलेज कर दूंगा। और अगले ही वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं, और ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊंगा जिसके अंदर हमें
कॉम्प्लेक्सिटी मिलती है कि यार इसके अंदर हमारे पास ये क्यूबिक इक्वेशन है, इनके जो रूट की जो वैल्यूज होगी वो क्या होगी। तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी क्वेरीज है, आपके जो क्वेश्चंस में और भी क्लियर हो जाएगी और भी आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा हमारा जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस के ऊपर रहेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।